Hello everyone, welcome to another session of Learn Basic English with Ease. Myself MT Gosser from Glorious Academy. Let's learn. So ये लेसन 3 है और आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा सिंपल पास्ट टेंस को, लेकिन आज मैं आपको एकदम क्लियर, एकदम शॉर्ट और डिटेल वाइज में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स लर्न। सबसे पहली बात, सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ऑब्वियसली इसका यूज हम लोग उन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं। जैसे मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैंने एक ऐसे लिखा। तो जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उन चीज़ों को बोलने के लिए, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब टेंस का 12 टाइप्स होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जा करके लेसन 1 वाला वीडियो मेरे चैनल में आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। फॉर्मूला एज वेल एज ट्रिक्स के जरिए भी मैं आपको समझाने वाला हूँ विद एग्जांपल्स। लेसन 2 में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी टेंस का 3 फॉर्म होता है: अफर्मेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस, इंटरोगेटिव टेंस। कोई भी टेंस हो 12 में से, चाहे कोई भी पास्ट का टेंस हो, चाहे कोई भी प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे कोई भी फ्यूचर का टेंस हो, हर टेंस का 3 फॉर्म होता है: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो उसी तरीका से ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें भी 3 फॉर्म होने वाला है। तो पहला वाला जो है उसका नाम अफर्मेटिव टेंस है। अफर्मेटिव टेंस मतलब एक ऐसा टेंस जिसमें कोई चीज पता चले कि हाँ हो रहा है। नेगेटिव मतलब नहीं हो रहा है, और इंटरोगेटिव मतलब सवाल, क्या ये चीज हो रहा है। ओके, सो अफर्मेटिव टेंस एक तरह का यस वाला टेंस होता है, नेगेटिव टेंस एक तरह का नो वाला टेंस होता है, और इंटरोगेटिव टेंस एक तरह का क्वेश्चन वाला टेंस होता है। रेदर आगे चलते हैं हम लोग एवरीवन। अफर्मेटिव टेंस का ये सारा जो बात मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ये सारा कुछ सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है। चलिए इसका हम लोग अफर्मेटिव का रूल जानते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव रूल होता है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, सारा ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेसन 1 एंड लेसन 2 के वीडियो में बताई हैं। मैंने ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जा करके देख सकते हो, वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो अफर्मेटिव में पहले आपको सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब टू आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि वर्ब टू यूज होता है। टिप टू रिमेंबर, इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव टेंस होता है उसमें वर्ब टू यूज होता है। अब देखिए सारा टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो यूज होता है, बट कुछ कुछ आपको ऐसा ट्रिक्स को यूज करना होगा जिसके जरिए आपको उस टेंस का फॉर्मूला याद रहे। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव टेंस होता है एवरीवन, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा, उसका पहचान है वर्ब टू, इसमें वर्ब टू यूज किया जाता है। अब इसका हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने 2 टेंस यहाँ पे लिखा है, आई एट द फूड, आई एट द फूड। यू कैन सी के आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, द फूड ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली ईट मतलब खाना होता है। तो एज पर द रूल आपको वर्ब टू यूज करना पड़ता है, तो मैंने ईट का वर्ब टू एट यूज किया। आपको वर्ब्स थोड़ा लर्न करना होगा अगर आपको नहीं आता है तो। सेकंड जो लेसन 2 वाला वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया था, आप जा करके वहां से बहुत सारा वर्ब्स को सीख सकते हो, और वर्ब्स का डिफरेंट फॉर्म्स भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल, शी बाउट अ कैमरा, उसने एक कैमरा खरीदा। तो सारी जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उसकी बात हो रही है। सो शी बाउट अ कैमरा, सो यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट हो गया, अ कैमरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड अगेन बाई मतलब खरीदना होता है, बाई जो कि वर्ब 1 है उसका वर्ब 2 बाउट होता है। तो आपको वर्ब टू पता होना चाहिए। अब उसका हम लोग सीखेंगे नेगेटिव टेंस। तो नेगेटिव टेंस बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें आपको 2 चेंजेस लाने पड़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर रहेगा, जो वर्ब टू रहता है वर्ब टू उसकी जगह पर आपको वर्ब 1 लाना पड़ता है, बट उससे पहले आपको डिड नॉट ऐड करना पड़ता है। जी हाँ, जब डिड नॉट ऐड होगा तो ये वर्ब 2 चेंज हो जाएगा वर्ब 1 में। कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि वो डिड नॉट भी यूज करते हैं, और उनके ब्रेन में रहता है कि चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव टेंस में हमने वर्ब टू यूज किया था, तो वो डिड नॉट के बाद भी वर्ब टू लगाते हैं, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आपको नेगेटिव टेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब 1, जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब 1 आपको यूज करना है, याद रहे। और चूंकि इसका अफर्मेटिव टेंस में हम लोग डिड या डिड नॉट यूज नहीं करते, इसलिए वहां पे वर्ब 2, तो जहां डिड नॉट आया ये वर्ब 2 चेंज हो जाता है वर्ब 1 में। एग्जांपल, तो यहाँ पे टिप टू रिमेंबर में यही है, इसको याद रखने का ट्रिक यही है कि आप याद रखिएगा कि इसमें डिड नॉट और वर्ब 1 यूज होता है। अब जैसे जो सेंटेंस को मैंने यहाँ पे यूज किया उसी सेंटेंस का मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाया, जैसे आई एट द फूड, तो इसका मैंने नेगेटिव बना दिया आई डिड नॉट ईट द फूड।
ना इस पर गौर करें, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। आई सब्जेक्ट यहाँ पे मांग रहा है तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड नॉट, तो डिड नॉट भी मैंने लगाया। वर्ब वन, तो एट यहाँ पे वर्ब टू था तो उसका वर्ब वन ऑब्वियसली ईट, और ऑब्जेक्ट आपका द फूड। एक और एग्जांपल, शी डिड नॉट बाय अ कैमरा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव टेंस को पहचानने का सबसे बेटर तरीका है कि इंटरोगेटिव वो टेंस होता है जो शुरू होता है डिड से और खत्म होता है क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव टेंस होता है ना, वो शुरू होता है डिड से, शुरू ही होगा डिड से, और खत्म होता है वो क्वेश्चन मार्क पे। क्लियर? अच्छा, इसका मैंने ट्रांसलेशन बताया आपको। जैसे आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। आई डिड नॉट ईट द फूड, मैंने खाना नहीं खाया। शी बाउट अ कैमरा, वो उसने एक कैमरा खरीदा। वो लड़की एक है, शी डिड नॉट बाई अ कैमरा, उसने एक कैमरा नहीं खरीदा। तो एकदम सिंपल है। अब हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव टेंस। अब इंटरोगेटिव में आपको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इंटरोगेटिव का टिप आपको पता चल गया, डिड शुरू में और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब इंटरोगेटिव में भी मैंने आपको 4 तरह का टेंस बताया है। बेसिक ये 4 टाइप का ही होता है इंटरोगेटिव टेंस में। तो चारों का नाम आपको थोड़ा सा ये ज्यादा लगता होगा, बट एकदम इजी है। फॉर्मूला आपको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक दो ट्रिक जान लीजिए, आपको फॉर्मूला अपने आप आपके ब्रेन में रहने वाला है। सबसे पहला ट्रिक तो ये कि डिड शुरू में होता है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इंटरोगेटिव के अंदर आप देख सकते हो, ये 3 नंबर जो इंटरोगेटिव टेंस, इसके अंदर मैंने एबीसीडी 4 आपको टेंस बताया है। तो ये चारों आपको याद रखना है, ये चारों इंटरोगेटिव टेंस के अंदर आते हैं। पहला है यस टाइप, दूसरा है नो टाइप, तीसरा वाला है डब्ल्यू एच यस टाइप, और चौथा वाला है डब्ल्यू एच नो टाइप। तो पहले यस टाइप नो टाइप समझ लेते हैं, फिर आपको मैं सी और डी समझाऊंगा। ए भी पहले समझ लें। तो इंटरोगेटिव टेंस का एक होता है यस टाइप, एक होता है नो टाइप। यस टाइप और नो टाइप एकदम सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है नॉट का। जैसे इसका फॉर्मूला आप देख लो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब टू यूज नहीं होता है, सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में वर्ब यूज होता है। और जब इसका आप नो टाइप यस टाइप की जगह नो टाइप बनाइएगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एकदम इजी। आपको सब्जेक्ट के बाद बस नॉट ऐड कर देना है, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेंगी। ठीक है, सो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये यस टाइप वाले इंटरोगेटिव टेंस का फॉर्मूला है, और इसको याद कर लेंगे तो नो टाइप अपने आप याद हो जाएगा आपको। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इतना लंबा है, इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम लोग सी और डी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सी और डी, डब्ल्यू एच यस टाइप, डब्ल्यू एच नो टाइप। अब बोलोगे डब्ल्यू एच होता क्या है, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब वो वर्ड जिसको हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, विच, हुज, व्हाई एंड हाउ। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनको हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करोगे तो उसका भी फॉर्मूला, डब्ल्यू एच वर्ड में भी एक यस टाइप वाला आता है और डब्ल्यू एच वर्ड में भी एक नो टाइप वाला आता है। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया, एकदम सिमिलर फॉर्मूला है। जैसे डब्ल्यू एच यस टाइप का जो फॉर्मूला है, ट्रिक याद रखिए, डब्ल्यू एच यस टाइप वाला जो फॉर्मूला है, ये यस टाइप के जैसे ही है, और डब्ल्यू एच नो टाइप वाला जो फॉर्मूला है वो नो टाइप का जैसा ही है। मतलब अगर आपको ए याद है तो सी भी याद रहेगा, अगर आपको बी याद है तो डी भी याद रहेगा। देखिए, जैसे डब्ल्यू एच यस टाइप में कुछ करना नहीं है, बट शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर देना है। बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हो सिमिलर है फॉर्मूला नंबर ए का। जैसे सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे मैंने ऐड किया, बाकी सब जो चीजें देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वो यस टाइप का जैसा ही है। ठीक है, मतलब ये जो वर्ब वन है ना, सॉरी, ये जो पहला वाला है ना यस टाइप, इसमें शुरू में आप डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर दोगे तो आपका डब्ल्यू एच यस टाइप वाला बन जाएगा, और डब्ल्यू एच नो टाइप वाला भी इजी है। बस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपको इसका जो नो टाइप वाला फॉर्मूला था, नो टाइप, इसको आपको इसके आगे बस डब्ल्यू एच ऐड कर दीजिएगा, आपका डब्ल्यू एच नो टाइप वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वही ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच को छोड़ करके अगर बाकी फॉर्मूला को देखें तो ये सिमिलर है नो टाइप वाले का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके स्क्रीन पर दिया, आप देख सकते हो। डिड आई ईट द फूड, डिड आई ईट द फूड, क्या मैंने खाना खाया। डिड आई नॉट ईट द फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया। तो ये दोनों आपका यस और नो टाइप वाला एग्जाम्पल है। और डब्ल्यू एच वर्ड में आप देख सकते हो मैंने ए बी सी डी लिखा है, तो ये जो ए और बी, ये जो दो एग्जाम्पल है, एक्चुअली में ये आपका यस टाइप और नो टाइप वाला सेंटेंस हो गया। तो है सब इंटरोगेटिव टेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन ये जो सी और डी है, सी और डी डब्ल्यू एच टाइप वाला,
एक यस टाइप वाला, एक नो टाइप वाला। इसका मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप दिया है, आप देख सकते हो। सी, 4 सी वाला सेंटेंस है, 4 डी वाला सेंटेंस है, क्योंकि WH वर्ड एक नहीं ना होते, बहुत सारे होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जिस तरह का WH वर्ड वाला आपका टेंस होगा उस तरह का आपका टेंस होना चाहिए। जैसे देखिए, व्हेन डिड आई ईट द फूड, रूल के हिसाब से अगर बनाओगे तो आप व्हेन, व्हाट, हु, व्हाई कुछ भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको WH वर्ड के हिसाब से चेंजेस लाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड आई ईट द फूड, कब मैंने खाना खाया। व्हाट डिड आई ईट, अब देखिए जब मैंने व्हाट यूज किया तो मैंने ऑब्जेक्ट हटा दिया, द फूड को हटा दिया, क्योंकि व्हाट डिड आई ईट मैंने क्या खाया। अब अगर द फूड भी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना, व्हाट डिड आई ईट द फूड, क्वेश्चन भी कर रहे हैं आंसर भी दे रहे हैं, तो जब व्हाट लगाएंगे तो थोड़ा ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हु डिड ईट द फूड, अब जब मैंने हु यूज किया तो मैंने आई हटा दिया, सब्जेक्ट हटा दिया, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं कि कौन खा रहा है, तो आई नहीं लगा सकते। उसी तरीके से व्हाई डिड आई ईट द फूड, मैंने खाना क्यों खाया, इस तरह का भी आप टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा ये WH यस टाइप वाला था वैसा ही WH नो टाइप वाला भी होता है, आप देख सकते हो। ओके, एकदम ईजी है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। एक रिक्वेस्ट जो मैं पहले भी करता हूं, अभी भी करता हूं, कि स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप इसको, रूल्स और ट्रिक्स को कॉपी या नोट डाउन कर लें, तभी आप परमानेंटली आपके ब्रेन में रहने वाला है। और हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे कुछ सिंपल सा वर्ब्स मैंने आपको दिया है, हो सके तो रिटन या ओरल प्रैक्टिस करें। ये वर्ब का यूज करके आप सारा सारा टेंस, मतलब आप समझ रहे हो ना, अफर्मेटिव टेंस भी बनाने की कोशिश करें। एक वर्ब लीजिए और उसका अफर्मेटिव भी बनाइए, नेगेटिव भी बनाइए, इंटरोगेटिव में जितना टाइप्स मैंने बताया सब एक साथ बनाइए, तब जाकर के आपको अच्छे से फायदा होगा। तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना बेटर होगा। तो पहले आप थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करें, रूल्स जानने के बाद, लिख लेने के बाद बेटर होगा। जिसका एकदम बेसिक वीक है वो रूल्स को उतार ले और इन वर्ब्स को यूज करके पहले रिटन प्रैक्टिस करें। रिटन हो जाएगा तो फिर आप ओरल प्रैक्टिस करेंगे, इसी बहाने आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होगा और आपका स्पोकन स्किल भी बेटर होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।